भारत की जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना अनुसूची क्रमांक, ये जो फॉर्म है जिसमें 33 प्रश्न अनिवार्य हैं और एक प्रश्न 34वां प्रश्न जो कि अनिवार्य नहीं है, उसमें किस प्रकार का कोड भरना है। चलिए आज हम देख लेते हैं कि वो 33 प्रश्न क्या है और किसके लिए क्या कोड भरना है। तो सबसे पहले मुखिया का नाम और भवन नंबर, भवन में जनगणना मकान कितने हैं और परिवार कितने हैं, ये यहाँ पर पहले भरना है। फिर प्रगणक द्वारा पूछा जाएगा कि सबसे पहले लाइन क्रमांक, तो ये ऑटोमेटिक आपके ऐप से आ जाएगा, आपके पास जो भी प्रगणक होगा उसके ऐप पर ये लाइन क्रमांक आ जाएगा। इसके बाद है भवन नंबर, 4 अंक का भवन नंबर होगा और 0001 से शुरुआत होगी और ये जो नंबर है वो प्रगणक द्वारा दिया जाएगा। तीसरा है मकान जनगणना नंबर, ये भी ऐप के द्वारा दिया जाना है। चौथा है फर्श किस प्रकार का बना है, यदि मिट्टी का बना है तो 1, लकड़ी या बांस का बना है तो 2, पक्की ईंट का है तो 3, पत्थर का है तो 4, सीमेंट का है तो 3, मोज़ेक फर्श और टाइल यदि है तो 6 और यदि कोई अन्य कोई सामग्री है तो उसको 7 नंबर का कोड देना है। पांचवा प्रश्न है दीवार, दीवार घास फूस बांस आदि की बनी है तो 1, प्लास्टिक की बनी है तो कोड 2 जाएगा, मिट्टी कच्ची ईंट तो 3, लकड़ी की है तो 4, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं है तो 5, पत्थर मसाला गारा के साथ है तो 6, धातु चादर की है तो 7, पक्की ईंट की है तो 8, कंक्रीट की है तो 9 और अन्य कोई है तो 9। छठवां प्रश्न है कि छत किस प्रकार की बनी है, घास फूस बांस आदि की है तो 1, लकड़ी मिट्टी की है तो 2, प्लास्टिक पॉलीथीन की है तो 3, हस्त निर्मित टाइल है तो 3, मशीन निर्मित टाइल है तो 4, पक्की ईंट है तो 5, पत्थर की है तो 6, स्लेट की है तो 6, जीआई धातु चादरें यदि पड़ी हुई हैं तो 8 और कंक्रीट की है तो 9 और यदि अन्य किसी पदार्थ की है तो 0। सातवां है कि जनगणना मकान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, यदि आवास है तो 1, आवास सह अन्य उपयोग है तो 2, दुकान कार्यालय है तो 3, स्कूल कॉलेज है तो 4, होटल लॉज गेस्ट हाउस है तो 5, अस्पताल है तो 6, फैक्ट्री वर्क शेड है तो 7, पूजा स्थल है तो 8, अन्य गैर आवासीय आवासीय उपयोग है तो 9 और खाली है तो 0। अगला प्रश्न है जनगणना मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है तो 1, रहने योग्य है तो 2, जीर्ण शीर्ण है तो 3। नवा है परिवार क्रमांक, प्रत्येक परिवार को अलग संख्या दें, संस्थागत परिवार के लिए 999 दर्ज करें। 10वां परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या लिखें, इसमें सभी सदस्यों की संख्या लिखनी है। 11वां है परिवार के मुखिया का नाम क्या है, तो घर के जो भी जिम्मेदार सदस्य हैं उनका नाम लिखना है, आवश्यक नहीं कि वो पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी जिम्मेदार है उसका ही नाम मुखिया के नाम की जगह लिखना है। 12वां स्त्री है तो 1 यानी कि यहाँ पर लिंग दर्ज करना है, पुरुष है तो 2 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 3 कोड देना है। 13वां है जाति, यदि अनुसूचित है तो एससी के लिए 1, अनुसूचित जनजाति है तो 2 और अन्य है तो 3। 14 है मकान के स्वामित्व की स्थिति, यदि अपना खुद का है तो 1, किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान है तो 2, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं तो 3, अन्य कोई है तो 4। 15वां प्रश्न है कमरों की संख्या कितनी है, इसमें आपको रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारा, बरामदा को शामिल नहीं करना है। 16वां है विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, इसमें केवल विवाहित पति पत्नी को ही लेना है, अन्य किसी को नहीं। 17वां है पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी यदि उपचारित स्रोत है तो 1, नल का पानी अनुपचारित है तो स्रोत 2, कुआं है तो 3, हैंडपंप है तो 4, ट्यूबवेल बोरवेल है तो 5, झरना है तो 6, नदी नहर है तो 7, टैंक तालाब झील है तो 8, बोतल पानी 9 और यदि अन्य है तो 0। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है,
नगर के लिए 100 मीटर को परिसर के अंदर माना जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर को परिसर के अंदर माना जाएगा। तो यदि परिसर के अंदर है तो 1, परिसर के निकट है तो 2 और दूर है तो 3। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? यदि बिजली है तो 1, मिट्टी का तेल है तो 2, सौर ऊर्जा है तो 3 और अन्य किसी तेल का उपयोग हो रहा है तो 4 और किसी अन्य चीज का उपयोग हो रहा है इनके अलावा तो 5 और प्रकाश रहित है यानी कि कुछ सुविधा है ही नहीं प्रकाश के मुख्य स्रोत की तो 6 देना होगा। 20वां, शौचालय की सुलभता है तो हाँ, केवल एक परिवार के लिए है तो 1, अन्य परिवार के साथ साझे में है तो 2, सार्वजनिक शौचालय है तो 3 और नहीं है या खुले में है तो 4। 21वां है, यदि शौचालय है तो शौचालय का प्रकार क्या है? फ्लश या फ्लश शौचालय जुड़ी हुई पाइप सीवर पद्धति है तो 1, सेप्टिक टैंक है तो 2, अन्य पद्धति है तो 3, 2 गड्ढा शौचालय के हैं स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा है तो 4, स्लैब के बिना खुला गड्ढा है तो 5, 1 गड्ढा शौचालय स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा है तो 6 और स्लैब के साथ बिना खुला गड्ढा है तो 7। 22वां है, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है? यदि ढकी नाली से जुड़ी है तो 1, खुली नाली से जुड़ी है तो 2 और किसी से भी नहीं जुड़ी है तो 3। 23वां प्रश्न है, परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है या नहीं? हाँ, यदि है तो स्नान गृह के लिए 1, छत के बिना अहाता है तो 2 और नहीं है तो 3। 24वां है, रसोई और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकता है, किससे पकता है? तो एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है तो 1, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो 2, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है तो एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है तो 3, एलपीजी पीएनजी उपलब्ध नहीं है तो 4। तीसरे ऑप्शन में खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है तो 5, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन नहीं है तो 6 और खाना नहीं पकाते हैं तो 7। 25वां प्रश्न है, खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? जलाऊ लकड़ी है तो 1, फसल का अवशेष है तो 2, उपला है तो 3, पक्का कोयला लिग्नाइट कच्चा कोयला तो 4, मिट्टी का तेल है तो 6, एलपीजी पीएनजी है तो 6, बिजली है तो 7, गोबर बायोगैस है तो 8, सौर ऊर्जा है तो 9 और अन्य के लिए 0। 26वां प्रश्न है, रेडियो ट्रांजिस्टर है यदि तो परंपरागत रेडियो सेट है तो 1, मोबाइल स्मार्टफोन पर है तो 2, अन्य किसी उपकरण पर है तो 3 और नहीं है तो 4। 27वां है, टेलीविजन है तो दूरदर्शन मुफ्त डिश है तो 1, अन्य डीटीएच डिश है तो 2, केबल कनेक्शन है तो 3, अन्य कोई नहीं तो 4 और नहीं है तो 5। 28वां प्रश्न, इंटरनेट सुविधा लैपटॉप कंप्यूटर से है तो 1, मोबाइल स्मार्टफोन में है तो 2, अन्य किसी उपकरण में डिवाइस में है तो 3 और नहीं है तो 4। 29वां है, लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं? हाँ है तो 1, नहीं है तो 2। 30वां है, टेलीफोन मोबाइल फोन स्मार्टफोन केबल लैंडलाइन 1, यदि केवल मोबाइल है स्मार्टफोन है तो 2, अन्य साधारण फोन है तो 3, दोनों है तो 4 और नहीं है तो 5। 31वां है, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड, साइकिल है तो 1, स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड है तो 2, दोनों है तो 3 और नहीं है तो 4। कार जीप वैन है या नहीं? हाँ है तो 1, नहीं है तो 2। 33वां प्रश्न है, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज में यदि चावल मुख्य है तो 1, गेहूं मुख्य है तो 2, ज्वार मुख्य है तो 3, बाजरा मुख्य है तो 4, मक्का है तो 5, कोई अन्य अनाज मुख्य है तो 6। इसमें यहाँ ये ध्यान देना है कि जो अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है उसी का कोड आपको भरना है। 34वां है, मोबाइल नंबर जो कि अनिवार्य नहीं है, यदि है तो 1 और नहीं है तो 2, केवल जनगणना संबंधी संपर्क के लिए आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं। मुखिया का मोबाइल नंबर दर्ज करें, यदि ना हो तो परिवार के किसी अन्य का भी कर सकते हैं। तो ये थे कुल 34 प्रश्न जिनके जो भी कोड थे वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। आप चाहे तो पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको जब भी